फिर से शुरू करते हैं अपन आज। मॉडल मॉडल जो होते हैं वो एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही होते हैं। ध्यान रखना आप, हेल्पिंग वर्ब जैसे आपने अभी तक के आपने जो वर्क किया है उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, डू डज को यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इज एम आर को आपने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यूज किया है ना आपने, ध्यान होगा आपको। और ये हेल्पिंग वर्ब किस चीज को बताता है? टेंस को बताता है। टेंस के साथ साथ वॉइस को भी बताता है, एक्टिव है या पैसिव है। और ये भी थोड़ा सा देखा जाता है कि भाई सब्जेक्ट किस तरीके का है, उसके हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करते हैं कई बार। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, डू और डज है। आपको पता है डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इज एम आर है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में आती है। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव में भी आती है। और इज एम आर के साथ में जब अपन बीइंग लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब किस चीज को बताती है? टेंस को बताती है। और साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब को अपन ऐसे भी यूज करते हैं कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से भी यूज होती है। जैसे डू को यूज करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो यूज होगा ही होगा, लेकिन साथ में सब्जेक्ट का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर सब्जेक्ट निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या प्लूरल है तो अपन डू लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है या सिंगुलर है तो अपन डज लगाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसी तरीके से इज एम आर का भी अपने को पता है, उनको भी अपन टेंस के अकॉर्डिंग, वॉइस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जो केवल टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, सब्जेक्ट कॉमन होता है, जैसे डिड हो जाता है तो डिड है वो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। उसी प्रकार से मॉडल्स भी होते हैं। और ये मॉडल्स जो होते हैं ना ये टेंस को तो बताते हैं चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं तो सेंटेंस में कहा आएंगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही आएंगे। और जब ये मॉडल आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तब फिर ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, डज, इज, एम, आर या दूसरा कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो नहीं आएगा। मैंने क्या कहा है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह आते हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे हमने सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो ये मॉडल जो है ये भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद ही आएंगे। और जब ये मॉडल आ जाते हैं तो फिर ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो है ना ये नहीं आती हैं। कभी कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। और जिस तरीके से एक हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किसी टेंस को बताती है, उसी तरीके से जो मॉडल्स होते हैं वो टेंस को तो बताते हैं लेकिन टेंस के साथ साथ कुछ और चीजों को भी बताते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस के अंदर कोई योग्यता का भाव होता है, योग्यता क्या होती है? जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मेरी योग्यता हो गई। संभावना की बात को बताने के लिए कोई सेंटेंस हो, जैसे आज बरसात हो सकती है, संभावना आ गई। सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आएगा जी कि इसमें योग्यता है इसमें संभावना, ये तो अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी चाहिए, क्या भाव आया? क्या बता सकता है आप में से कोई? सुझाव का। सुझाव देने का भाव आ रहा है। ये भाव लिखा हुआ तो नहीं है सेंटेंस के अंदर सुझाव, ये अपने को जज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आने लग जाएगा। नैतिकता, नैतिकता हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अनिवार्यता का कोई भाव आ रहा हो कि भाई नेसेसिटी है ये तो, हमें सड़क पर दाईं तरफ बाईं तरफ चलना चाहिए, ये अनिवार्यता वाली बात आ गई। सभी बच्चों को समय पर फीस जमा करवा देनी चाहिए,
अनिवार्यता वाली बात आ गई। या कोई दृढ़ निश्चय हो रहा हो, मैं इस काम को कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा, मेरा दृढ़ निश्चय है ये। तो इस और भी कई प्रकार के भाव होते हैं। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं आपको मॉडल्स। डिटेल्स में अपन बाद में जब एडवांस ग्रामर अपन पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में लेंगे। अभी मैं डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरा पर्पज कुछ और है। अभी मेरा पर्पज है कि मेन जो मॉडल्स होते हैं मैं उनको यूज करना आपको सिखा दूंगा मैं आपको इस लेसन के अंदर। तो इस प्रकार के भावों को बताने के लिए कोई योग्यता का भाव, कोई संभावना का भाव, और कोई सुझाव का भाव, कोई सलाह का भाव, कोई नैतिकता की बात, कोई अनिवार्यता की बात, कोई दृढ़ निश्चय की बात, इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए सेंटेंस के अंदर हम मॉडल्स को यूज करते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए आप। मॉडल्स जो काम करेंगे, योग्यता का भाव अगर हमने सेंटेंस के अंदर बताना है तो वो भाव डू या डज से नहीं बता सकते हम। संभावना का भाव अगर हमको बताना है तो वो भाव हम डू या डज से या इज एम आर से नहीं बता सकते हैं। योग्यता का भाव अगर हमको सेंटेंस के अंदर बताना है, प्रेजेंट की योग्यता का भाव अगर हमको सेंटेंस के अंदर बताना है तो इसके लिए कैन एक मॉडल होता है, उसको हम यूज करके योग्यता का भाव बता सकते हैं। संभावना का भाव अगर हमने व्यक्त करना है सेंटेंस के अंदर तो संभावना के लिए एक वर्ड होता है, एक मॉडल होता है मे। उसको मे को हम यूज करके सेंटेंस के अंदर ये बता सकते हैं कि संभावना है। शुड को यूज करके हम सेंटेंस के अंदर सलाह या सुझाव को बता सकते हैं। नैतिकता को बताने के लिए हमें सेंटेंस के अंदर शुड मॉडल को यूज करना होगा। किसी चीज की अनिवार्यता को बताने के लिए कि भाई कोई भी चीज कंपलसरी है, ये नेसेसरी है, उसको बताने के लिए मस्ट एक मॉडल होता है, उसको हमें यूज करना होगा। किसी भी दृढ़ निश्चय को बताने के लिए मॉडल हम मस्ट भी यूज कर सकते हैं। और भी कई मॉडल होते हैं पर अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं इतना ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता। अभी मेरा पर्पज आपके दिमाग में इनको ठूसना नहीं है, बल्कि मेरा पर्पज है कि आप इनको यूज करने लग जाएं एक बार। देखिए, जब आप किचन में कोई छोटा मोटा चीजें बनाने लग जाते हैं ना एक बार, तो बड़ी बड़ी चीजें फिर अपने आप सीखने लग जाते हैं आप। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? मैं क्या कह रहा हूं आपको। जब आप किचन में कुछ एक आध सब्जियां बनाने लग जाते हैं, रोटियां बनाने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो होता है ना, वो और भी तरह की सब्जियां आपको बनाना सिखा देता है। आपका इंटरेस्ट और भी कई प्रकार की रोटियां आप बनाने लग जाते हो, रोटी से पूड़ी बनाने लग जाते हो, भटूरे बनाने लग जाते हो, और पता नहीं क्या क्या बनाने लग जाते हो आप। बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। आप अगर 5 मॉडल भी अगर अच्छे से सीख जाएंगे, बाकी के आप आराम से करने लग जाओगे। अभी अपने को यह सीखना है कि मॉडल क्या होता है, मॉडल को क्यों यूज किया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ मॉडल्स आएंगे इस लेसन के अंदर, अपन सीखेंगे कि भाई ये जो मॉडल्स हैं इनको अपन इन इन चीजों के लिए यूज करें। मेन मॉडल्स आ जाएंगे अभी आपके सामने। तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो मॉडल्स होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यूज करते हैं। और जब इंग्लिश के सेंटेंस में कोई मॉडल आता है तो उस सेंटेंस में कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर कैन आ गया तो फिर डू या डज नहीं आएगा, अगर मे आ गया तो फिर कोई डू, डज, इज, एम, आर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर हमने शुड लगा दिया, अगर हमने मस्ट लगा दिया तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यही सारा काम करेंगे। देखिए आप ध्यान से जरा, अलग अलग मॉडल्स अलग अलग भावों को बताते हैं। मैंने भी आपको बताया, योग्यता को बताने के लिए अपन कैन लगाएंगे, संभावना को बताने के लिए अपन मे लगाएंगे, उसमें भी प्रेजेंट की योग्यता बता रहे हैं तो कैन लगाएंगे, पास्ट की योग्यता बता रहे हैं तो कुड लगाएंगे। प्रेजेंट संभावना अगर हम बता रहे हैं तो मे लगाएंगे हम, पास्ट की संभावना के लिए अपन माइट को यूज कर सकते हैं, सुझाव या सलाह के लिए अपन शुड को यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में,
और अगर पास्ट का कोई अगर सुझाव या सलाह या नैतिकता वाली बात आ रही है तो शुड के साथ अपन हैव लगा देंगे। अभी अपन पढ़ेंगे आगे। अनिवार्यता के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए हम मस्ट को यूज करेंगे। प्रेजेंट में पास्ट वगैरह होगा तो मस्ट के साथ में हैव लगा देंगे अपन। दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अलग अलग भावों को बताने के लिए अलग अलग मॉडल्स हम यूज करेंगे। और वैसे तो मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, परंतु इस लेसन में आपको उन्हीं मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा जिन्हें ज्यादा यूज किया जाता है। सारे मॉडल्स नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो तो हौश पौश हो जाएगा। फिर एक बार आप सीख जाओगे तो बाकी के भी आप करने लग जाओगे। आइए जरा देखते हैं कैसे कौन से मॉडल को यूज करते हैं। आइए, कैन है एक मॉडल पहला आपके सामने। कैन को प्रेजेंट में मुख्य रूप से योग्यता, क्षमता यानी कि एबिलिटी, कैपेसिटी, सामर्थ्य यानी कि कैपेबिलिटी आदि बातों को बताने के लिए इसको यूज किया जाता है कैन को। एग्जाम्पल आप देखिए, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता है। कुछ तो कहते हैं जी सकता है आ रहा है, तो सकता का मतलब कैन। आप उस दिमाग से निकाल दीजिए आप उस चीज को। अब यहाँ पर ये जो सकता है आ रहा है ना, ये आपकी योग्यता को बता रहा है। देख लीजिए आप सेंटेंस में, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे भाई में अंग्रेजी बोलने की योग्यता है। उस योग्यता को बताने के लिए यहाँ पर सकता है का प्रयोग किया है। क्रिया तो बोलने की हो रही है, यानी कि सेंटेंस के अंदर एक भाव आ रहा है योग्यता को बताने का। तो योग्यता को बताने के लिए और प्रेजेंट में योग्यता बताई जा रही है, तो अपन क्या यूज करेंगे प्रेजेंट में योग्यता को बताने के लिए? कैन को यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट आ गया माई ब्रदर, सब्जेक्ट के बाद में ये मॉडल आ गया। ये जगह होती है हेल्पिंग वर्ब की, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मॉडल आ गया यहाँ पर कैन, मेन वर्ब आ गई स्पीक और इंग्लिश आ गया। बाकी सब वही है, बस केवल मॉडल को हमने यूज किया है। कहाँ यूज किया है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह। और क्या बता रहा है ये? प्रेजेंट की कैपेसिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी को शो कर रहा है। क्लियर हो गई बात आपको? और वही सिंपल प्रेजेंट है, देख लो आप, ताहे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अब डू डज नहीं लगाया हमने, ना हमने वर्ब में एस और यस लगाया, क्योंकि मॉडल आ चुका है यहाँ पर। प्रेजेंट का तो है, लेकिन प्रेजेंट के साथ साथ किस चीज को बता रहा है? ये किस चीज को बता रहा है? एबिलिटी को बता रहा है। तो एबिलिटी को बताने के लिए कैन लगा दिया हमने। नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस, वह कार नहीं चला सकता है या वह कार नहीं चला पाता है, एक ही बात है। कार चलाने की योग्यता नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो नॉट लगाते हैं ना, आपको मालूम है। नॉट कहाँ लगाते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो मॉडल भी तो हेल्पिंग वर्ब ही होती है एक तरीके की। कैन नॉट, ही कैन नॉट ड्राइव कार। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि मदद करने की सामर्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे क्या वाला क्वेश्चन बन रहा है, हाँ या ना में इसका आंसर होगा। तो क्या करेंगे? जिस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लेते हैं, मॉडल भी पहले आ जाएगा। मैंने क्या कहा है? मॉडल को भी अपन हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम में लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह ही काम में लेते हैं। देख लो आप, डू और डज नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर सामर्थ्य की बात की जा रही है। सामर्थ्य के बारे में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये मॉडल पहले आ जाएगा, कैन यू हेल्प मी। क्लियर हो गया? WH वर्ड का हो तो भी अपन बना सकते हैं। देखिए आप, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मदद करने की सामर्थ्य के लिए पूछा जा रहा है। कैसे कर सकते हो तरीका पूछा जा रहा है। हाउ आ गया, हाउ के बाद में ये WH वर्ड आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कैन आ गया मॉडल यहाँ पर, कैन यू हेल्प। बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस ये हेल्पिंग वर्ब की जगह ये मॉडल आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? समझ में आया नहीं आया? रेस्पॉन्स दीजिए आप मुझे। यस सर। थोड़ा जोर से बोला करो। यस सर। वेरी गुड। अब सभी मॉडल्स के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे जैसे कैन में बनाए जाते हैं, यानी कि कैन भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। क्लियर हो गई बात आपको? अब कुड को अपन यूज करें तो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, बस ये ध्यान रख लो आप।
यानी कि अगर पास्ट की कोई एबिलिटी बताई जा रही है तो कुड यूज होगा। देख लो आप, जब वह युवा था वह तैर सकता था, पास्ट आ गया ना। ये देखो पास्ट की एबिलिटी आ गई ना, सकता था, तैर सकता था, पास्ट की एबिलिटी आ गई ना। When he was young, पहला क्लॉज ये आ गया, बी टाइप वर्ब आ गई। दूसरा क्लॉज he could swim, क्लियर हो गया होगा आपको कि ये could क्यों आया। could पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। दूसरा यूज इसका क्या होता है कुड का, जब हम प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड को यूज कर सकते हैं, लेकिन तब सबसे पहले आता है ये। देखो आप जरा, क्या तुम कृपा करके मुझे पैसे दे सकते हो, रिक्वेस्ट की जा रही है ना। तो ऐसे जब कोई सेंटेंस आए प्रेजेंट में रिक्वेस्ट करने का, पूछ भी रहे हैं अपन, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस कुड को सबसे पहले लगा दो। कुड यू प्लीज गिव मी मनी। मे को आप कब यूज करोगे, प्रेजेंट में मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस में संभावना यानी पॉसिबिलिटी, या अनुमति यानी कि परमिशन, जैसे आप स्कूल में पूछते हो मे आई कम इन सर, या अंदाजा लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए आप यूज कर सकते हो, उसको बताने के लिए यूज किया जाता है मे को। जैसे आज पिताजी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अंदाजा भी है, अनुमान भी है कि भाई आज आ सकते हैं। तो टुडे फादर मे कम, देखो फादर सब्जेक्ट हो गया और मे ये बिल्कुल देखिए मॉडल सब्जेक्ट के बाद आएगा, मे और मेन वर्ब आ गई कम। परमिशन के लिए देखिए आप, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन ले रहे हैं अपन, तो पूछ रहे हैं ना अपन, तो मे को आपने पहले लगा दिया, मे आई कम इन। शुड को अपन कब यूज करेंगे, प्रेजेंट में मुख्य रूप से सलाह या सुझाव यानी कि सजेशन या एडवाइस यानी कि नैतिकता को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे तुम्हें समय पर जागना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, प्रेजेंट में सजेशन या एडवाइस आ रहा है, यू सब्जेक्ट आ गया और इसके बाद में देखो मॉडल आ गया शुड, हेल्पिंग वर्ब की जगह, वेकअप मेन वर्ब आ गई, ऑन टाइम। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मोरालिटी की बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। क्लियर हो गई बात। अब अगर शुड को हमने पास्ट में यूज करना हो, जैसे तुम्हें समय पर जागना चाहिए था, तो अपन कैसे यूज करेंगे, शुड के साथ में हैव लगाओ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बस। यू शुड हैव वोक अप ऑन टाइम। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, देखो मॉडल आ रहा है शुड लेकिन पास्ट में आ रहा है, तो मॉडल शुड को जब पास्ट में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, शुड के साथ में हैव लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वी शुड हैव रिस्पेक्टेड एल्डर्स। इसी तरीके से मस्ट होता है, मस्ट को प्रेजेंट में अपन जब यूज करेंगे, प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। प्रेजेंट में ये अनिवार्यता को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल में पहुंचना जरूरी है, नेसेसरी है, प्रेजेंट में नेसेसिटी आ गई ना, तो सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, नेसेसिटी को बताने के लिए लगा दिया हमने मस्ट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। लेकिन अगर हमें पास्ट में यूज करना हो, कैसे, विद्यार्थियों को समय पर स्कूल में पहुंचना जरूरी था, आ गया ना पास्ट, देख लो आप, आ गया ना ऊपर वाले में, इसमें और इसमें यही अंतर है बस, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, लेकिन मॉडल तो मस्ट ही आएगा ना। तो क्या करेंगे, मस्ट के साथ में हैव जैसे शुड के साथ में किया था, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे अपन, स्टूडेंट्स मस्ट हैव रीच्ड, आ गया ना मस्ट हैव रीच्ड, ऊपर क्या था मस्ट रीच, क्योंकि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट की नेसेसिटी है, यहां पर इसमें पास्ट की नेसेसिटी आ रही है, तो मस्ट हैव रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। क्लियर हो गई बात आपको। अब मॉडल के अगर पैसिव वॉइस अपने को बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, यस सर। बिल्कुल क्लियर सी बात है। पैसिव वॉइस में आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो जो मॉडल है ना अपना वो का वही मॉडल आ जाएगा, और मॉडल के साथ में बी लगा देंगे हम बस, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
फिर से सुन लो आप, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, और जो मॉडल आ रहा है, मतलब जो भाव आ रहा है सेंटेंस का, उस भाव के अनुसार मॉडल आ जाएगा। योग्यता का भाव है तो कैन आ जाएगा, संभावना का भाव है तो मे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? सलाह देने का भाव आ रहा है तो वहां पर शुड आ जाएगा, और उसके साथ में बी लगाना है अपने को, बस ये अंतर है। एक्टिव में बी नहीं लगा रहे थे, पैसिव में अपने को बी लगा देना है मॉडल के साथ, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बची हुई चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, और अगर शुड हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या मस्ट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि शुड का और मस्ट का अगर पास्ट का पैसिव वॉइस है, तो शुड को और मस्ट को अपन पास्ट में कैसे यूज करते हैं, शुड के साथ में हैव लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मस्ट के साथ में हैव लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इनके जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, शुड हैव बीन, खाली शुड है, प्रेजेंट का है तो शुड बी। लेकिन अगर शुड को हम पास्ट में यूज कर रहे हैं, पास्ट का अगर पैसिव वॉइस है और शुड आ रहा है, तो शुड हैव बीन या मस्ट हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो आप, अंग्रेजी को सीखा जा सकता है, देख लो आप, पैसिव वॉइस आ गया, सीखा जा सकता है, पैसिव वॉइस आ गया ना। खूब समझाया मैंने आपको, पिछले 2 टेंसेस के पैसिव वॉइस करवाए मैंने आपको। पैसिव वॉइस आ गया ना, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये आ गया। मॉडल अपने को पता चल रहा है, एबिलिटी की बात हो रही है, कैन आ गया, पैसिव वॉइस है तो बी लगा दिया, देखो आप ध्यान से, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इंग्लिश कैन बी लर्न। आज परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है, देखो आप, संभावना आ रही है, पैसिव वॉइस है, ध्यान से देख लो आप, घोषित किया जा सकता है। मैंने क्या कहा है, पैसिव वॉइस में हमेशा ये जाने वाली बात जुड़ती है, घोषित किया जा सकता है। क्लियर हो रही है बात आपको? प्रेजेंट है, संभावना आ रही है, ऐसा बेटाओ लिखा हुआ नहीं होगा सेंटेंस के अंदर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग में सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपने आप पहचानने लग जाओगे आप। ऑब्जेक्ट क्या है, परीक्षा परिणाम, आज को पहले ले लिया, टुडे, ऑब्जेक्ट आ गया द एग्जामिनेशन रिजल्ट, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मे, और वो भी पैसिव वॉइस में आ रहा है तो बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एग्जामिनेशन रिजल्ट मे बी डिक्लेयर्ड। बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, देखो आप, सम्मान किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ों का, प्रेजेंट में आ रहा है, ये मॉडल आएगा शुड, ऐसे सोचना है आपको, प्रेजेंट में आ रहा है, मॉडल आ रहा है शुड, और पैसिव वॉइस है तो एल्डर्स ऑब्जेक्ट आ गया, शुड लगा दिया, मॉडल के साथ में ये बी लगा दिया, शुड बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए था, ये पास्ट आ गया ना, पैसिव वॉइस है, पास्ट है, मॉडल कौन सा आ रहा है, शुड, तो कैसे बनाएंगे, एल्डर्स शुड, मोरालिटी आ रही है ना, मोरालिटी आ रही है ना सेंटेंस के अंदर, तो मोरालिटी आ रही है तो शुड आ गया, और पास्ट का है तो हैव आ गया, और पैसिव वॉइस है तो बीन आ गया, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर से सुन लो आप, सेंटेंस के अंदर मोरालिटी आ रही है और पैसिव वॉइस है, सेंटेंस के अंदर मोरालिटी आ रही है और पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, मोरालिटी आ रही है तो शुड आ गया, ये मोरालिटी पास्ट में आ रही है तो हैव आ गया, और ये पैसिव वॉइस है तो बीन आ गया, रिस्पेक्टेड। दवाई समय पर ली ही जानी चाहिए, प्रेजेंट है, ध्यान से देख लो, दवाई ऑब्जेक्ट हो गया, ली ही जानी चाहिए, नेसेसिटी को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट है, नेसेसिटी है, मस्ट आएगा, द मेडिसिन, मस्ट, प्रेजेंट है, मस्ट के साथ बी, टेकन ऑन टाइम। अब ये पास्ट में आ गया, दवाई समय पर ली ही जानी चाहिए थी, ली ही जानी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट क्या है, द मेडिसिन, नेसेसिटी शो हो रही है ना, ली ही जानी चाहिए थी, मस्ट आ गया, लेकिन पास्ट का है तो मस्ट के साथ हैव, और पैसिव वॉइस है तो हैव, मस्ट हैव के साथ में बीन, मेडिसिन मस्ट हैव बीन टेकन ऑन टाइम। उन दिनों एक कार खरीदी जा सकती थी, खरीदी जा सकती थी, देखो आप, पैसिव वॉइस है, खरीदने की क्रिया हो रही है, पैसिव वॉइस है, पास्ट है,
एबिलिटी बताई जा रही है, पास्ट की एबिलिटी। कुड, ये देखो कुड आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, एक कार, कुड। पैसिव वॉइस है, बी परचेज्ड दोज डेज, क्योंकि कुड तो ऑलरेडी पास्ट का ही होता है ना, इसके साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग कुड को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, तब वो कुड के साथ हैव लगाते हैं और फिर वो बनाते हैं। पर हमको क्या करना है, अपने को कुड को पास्ट में यूज करना है, अभी बाद में सब आने लग जाएगा आपको। कुड अपन ने पास्ट में ले लिया, इसके साथ अपन ने बी लगा दिया, क्योंकि हैव थोड़ी लगा रहे हैं जो बी ना आएगा। कुड बी परचेज्ड दोज डेज। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव वैसे ही बनेंगे जैसे आप अभी तक बनाते हुए आए हो। ये एक्सरसाइज है आपकी 30 नंबर की, 15 सेंटेंसेज हैं, ज्यादा नहीं है। इसमें सारे मॉडल्स के सेंटेंसेज हैं, एक्टिव हैं और पैसिव हैं। आपको ध्यान से मन से इनको करना है, मीनिंग्स नीचे लिखे हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो। बस आज आपको इतना करना है। कल मैं आपको ये 2 पैराग्राफ समझाऊंगा, बड़े हैं अब ये पैराग्राफ। कल मैं आपको पहले एक बार समझाऊंगा कि इनको आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इनमें क्या क्या चीज यूज करनी है। लेकिन आज आपको क्या करना है, मॉडल्स के ऊपर फोकस करना है। एक एक सेंटेंस को अच्छे से दिमाग लगा के आपको बनाना है, बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम है आपको पूछना है? ओके, थैंक यू।